आप सभी को नमस्कार। हमने अभी तक देखा कि जो बुद्धि है उसका फाइनल स्टेज है जहां पर उसको सक्सेस मिलती है, सिद्धि मिलती है, पावर मिलती है और बुद्धि परफेक्शन तक पहुंच जाती है। बट बुद्धि की जर्नी जहां चालू होती है वहां परफेक्शन नहीं होता है। वहां पे अज्ञानता होता है, अविद्या होती है, इग्नोरेंस से चालू होती है बुद्धि की प्रोग्रेस। और उस इग्नोरेंस से उसमें अस्मिता आती है, ईगो आती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग आती है, राग द्वेष आते हैं, भय आता है। तो ये सब शुरू के स्टेप्स हैं बुद्धि के। बच्चा डरता है, बच्चे को कोई चीज पसंद कोई नहीं पसंद, और उसको भी अपना एक सेंस ऑफ ईगो होता है, और अविद्या में तो होता ही है। उसके बाद जैसे जैसे उसको एहसास होता है, उसको समझ में आता है कि मेरी इंद्रियों में लिमिटेशन है। मैं इतना दूर तक देख सकता हूं, इतना दूर तक सुन सकता हूं, ये ही चख सकता हूं, और ये गंध ही ले पाता हूं, और इस प्रकार के स्पर्श को सह पाता हूं, और मेरे मन की ये लिमिटेशन है। तो ऐसे करके अब उसको अपने इंद्रियों की, मतलब जब वो दुनिया से बाहर डील कर रहा है, उसकी भी उसको लिमिटेशन समझ में आती है। फिर एक लिमिटेशन आ जाती है संतुष्टि की, जिससे भी वो परम सीमा, परम बोलना चाहिए पीक सक्सेस पे नहीं पहुंचता है। उसके पहले ही वो रुक जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, कंटेनमेंट में आ जाता है, बोला हो गया, बहुत हो गया, बढ़िया है। तो ये भी रोक देता है। और कई बार उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं जिस कारण से वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उसमें हम बोल सकते हैं कि 3 प्रकार के दुख रहते हैं। उसको अपने शरीर से दुख होता है, अपने मन से दुख होता है, अपने अहंकार से, बुद्धि से दुख होता है, दूसरे जीवों से दुख आता है, प्रकृति से आता है, देवताओं से आता है, ग्रहों से आता है, पितरों से आता है। तो कई जगहों से उसको दुख आता है, जो कि 3 प्रकार के दुख है। जब उसको बुद्धि में 3 प्रकार के दुख का एहसास हो रहा है, तो फिर वो पीक पे कैसे पहुंचा, वो परफेक्शन पे कैसे पहुंचा? वो नहीं पहुंचा। जब उसको आनंद का एहसास होगा, तब वो पीक पे पहुंचा है। तब वो एवोल्यूशन के एब्सोल्यूट स्टेज में पहुंचा है। एवोल्यूशन किसकी हो रही है? प्रकृति की हो रही है, बुद्धि की हो रही है। बुद्धि नीचे से चालू करके धीरे 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 ज्ञान लेते हुए ऊपर जा रही है, और ऊपर के पीक को जाके छूती है। तो ऊपर का पीक जो है, वहां पर एक पीक नहीं है, 3 पीक है। और वो 3 पीक क्या है? वो जो 3 प्रकार के दुख है, उस पे काबू पाके ज्ञान के कारण, अनुभव के कारण, और उसमें आनंद का एहसास करना, वो 3 टॉप पीक पॉइंट्स है। एक में प्रमोद का एहसास होता है, एक में मुदित का एहसास होता है, एक में मोद मन का एहसास होता है। तो ये तीनों एक किस्म से आनंद, खुशी और अति सुख की अवस्थाएं हैं। और एक प्रकार का इसमें अपने शरीर और मन के कारण आता है, एक दूसरे जीवों के कारण आता है, एक प्रकृति, देवताओं, ग्रहों, इन सब के कारण आता है। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है बुद्धि का। जब बुद्धि यहां तक पहुंच जाती है, तब उसने अपने जीवन का गोल प्राप्त कर लिया। वो अपने अंतिम पड़ाव तक चली गई। उसकी जितनी भी कैपेबिलिटी थी वो फुल्ली रियलाइज हो गई। वो पीक पे आ गई, एब्सोल्यूट एवोल्यूशन में आ गई, परफेक्शन में आ गई।
वो बुद्धि सक्सेसफुल है। वो बुद्धि में सिद्धियां हैं, शक्ति है, पावर है, ज्ञान है, आनंद है, सब है। तो उन टॉप के 3 पीक तक पहुंचने के लिए 5 प्रकार की तैयारी होती है। ये अलग अलग है। और इनमें से कोई पहले मार्ग से आ सकता है तैयारी का, कोई दूसरे मार्ग से आ सकता है, कोई तीसरे से, कोई चौथे से, कोई पांचवे से। इन 5 पे भी बहुत ज्यादा सहमति नहीं है कि यही 5 है। अलग अलग भाष्यकारों का अलग अलग मत है। तो जो सबसे सरल रूप में जो कहा गया है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और उस पे अपने बहुत ज्यादा डेप्थ में अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो मेन नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि हम वो 3 प्रमोद, मुदित और मोदमन की अवस्था में पहुंचे। वो 3 इंपॉर्टेंट है। और वहां पर हम कब पहुंचते हैं? वहां पर हम तब पहुंचते हैं जब हम नीचे के 3 लेयर को छोड़ के आते हैं। नीचे के 3 लेयर कौन से हैं जो मैंने आज स्टार्टिंग में बोले? कि सबसे पहले अविद्या से होने वाले जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं, अविद्या, इग्नोरेंस, ये अस्मिता, ईगो, राग, द्वेष, अभिनिवेशा मतलब भय, इन सबको छोड़ देना है पीछे। और जो इंद्रियों की कमियां हैं, जो और हमारे अंदर कमियां हैं, जो 28 प्रकार की कमियां हैं, उनको भी पीछे छोड़ देना है, उनको पकड़ के नहीं रखना है। और उसके बाद जो संतुष्टि के 9 अलग अलग टाइप के संतुष्टियां हैं जो हमने कल देखी थी, 4+5, 2 कैटेगरी में। 4 थी जो कि इंटरनल थी, 5 थी जो कि बाहर की थी। तो जो बाहर की थी वो वैराग्य से जुड़ी हुई थी। और जो अंदर की थी वो हमने देखा प्रकृति से जुड़ी हुई थी, मटेरियल से जुड़ी हुई थी, समय से जुड़ी हुई थी, भाग्य से जुड़ी हुई थी। तो इन सब को हमको छोड़ देना है, इनसे ऊपर जाना है। बुद्धि विकसित तब होगी जब इनको हम पीछे छोड़ेंगे, इनको भूल जाएंगे, इनसे ग्रो अप कर जाएंगे, इनके प्रति मैच्योर हो जाएंगे और ऊंचाई पे जाएंगे। तब बुद्धि बढ़ेगी, चढ़ेगी और अति विकसित होगी। उसकी पहचान क्या है कि बुद्धि चढ़ गई, बढ़ गई, अति विकसित हो गई? आपके अंदर आनंद आ जाएगा। 24 घंटा, 7 दिन, 365 दिन साल के, जीवन भर आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहेंगे। चाहे कहीं से कुछ भी आ जाए आपके पास, और इंद्रियों के माध्यम से, शरीर से आ जाए, मन में आ जाए, वो दुख पैदा नहीं करेगा, वो आनंद का रिजल्ट देगा। चाहे बाहर और जीवों से आ जाए, वो आनंद का रिजल्ट देगा। चाहे मच्छर काटे, चाहे कुत्ता भौंके, चाहे कोई कौवा आपके ऊपर टट्टी कर दे, चाहे पिताजी आपको गाली दे दे, चाहे पत्नी कुछ बदतमीजी से बात करे, चाहे बच्चा आपकी बात नहीं सुने, चाहे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आ, भूकंप आ जाए, चाहे आपके ग्रहचारी बिल्कुल बर्बाद हो, चाहे आप हरिश्चंद्र की तरह शमशान घाट पे लाशें जला रहे हो, तो भी आप आनंद में रहेंगे। तो हर परिस्थिति में, अंदर बाहर, प्रकृति, देवता, हर जगह आप आनंद में रहेंगे।
तब आपकी बुद्धि फुल्ली इवॉल्व हुई है, फुल्ली ग्रो हुई है और अल्टीमेट स्टेज पे आई है। अब वो प्रकृति के बाहर निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक आप प्रकृति से पूरी तरह बढ़ेंगे नहीं, बाहर कैसे निकलेंगे। मान लीजिए एक अंडा है मुर्गी का, उसके अंदर एक चूजा है, पैदा हुआ है अंदर, वो बाहर कब निकलेगा? जब वो अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और अब अंदर उसके लिए जगह नहीं है, तब वो अंडे के कवर को अंदर से तोड़ के अपनी चोंच से खोल के बाहर आएगा। उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और वो परम आनंद में आ जाता है, परमानेंट परम आनंद में आ जाता है, वो प्रकृति के लेयर को तोड़ के पुरुष में चला जाता है, वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है। अब वो 5 तरीके क्या हैं जिससे कि प्रमोद मुदित और मोदमन की अवस्था आती है, परमानेंट आनंद की अवस्था आती है? तो उसमें ये कहते हैं कि सिद्धियां तो 8 टाइप की हैं। 3 है आनंद की सिद्धि, 5 वो सिद्धियां हैं जो आनंद तक पहुंचाती हैं, 5 वो पावर है, वो परफेक्शन है, वो सक्सेस आपने हासिल किया है जो आपको आनंद के फाइनल स्टेट तक पहुंचाती है। तो उसमें पहले कौन सी है? पहली वो सिद्धि है जो आपको ज्ञान के माध्यम से मिलती है। जब आप किसी को सांख्य का दर्शन आपको समझाते हुए आप उसके शब्दों को सुनते हैं और उन शब्दों का अध्ययन करके, शब्दों के मीनिंग से और शब्दों के अर्थ से, शब्दों का सही आइडिया लगा के आप सांख्य के ज्ञान को पीते हैं, लेते हैं, अपना बनाते हैं, वो आपको सिद्धि देती है जिससे कि आप इस परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये पहली सिद्धि है। सेकेंडरी सिद्धि है, 5 सेकेंडरी सिद्धि है जो 3 प्राइमरी सिद्धि तक ले जाती हैं। वो 3 प्राइमरी सिद्धि 3 प्रकार के आनंद हैं जिनको हमने नाम दिया है प्रमोद, मुदित और मोदमन। और ये 5 प्रकार की जो सेकेंडरी सिद्धियां हैं जो वहां तक ले जाती हैं, उसमें पहला हमने देखा कि सांख्य के ज्ञान को सुनना, शब्दों के माध्यम से, जो जानता है उससे उन शब्दों का मीनिंग समझना, अर्थ समझना, और उसके जरिए, उसके अध्ययन से सांख्य को समझना, 25 तत्वों को समझना, और ये अविद्याओं को समझना, अस्मिता को समझना, राग द्वेष को समझना, भय को समझना, और उसके बाद जो इंद्रियों की कमियां हैं उनको समझना, जो संतोष के कारण कमियां पैदा होती हैं उनको समझना, जो सांख्य के ज्ञान में कमी है, जो आनंद के एहसास में कमी है, उनको समझना, उनका कारण खोजना, वो कारण है उनको हटाने का सांख्य का ज्ञान, सांख्य का ज्ञान हासिल करना, और ये नीचे के लेयर्स को बुद्धि में से गायब कर देना, अविद्या को गायब कर देना, और डिसेबिलिटीज को, कमजोरियों को गायब कर देना, और जो झूठे संतोष में हम बैठे हैं, हो गया, पहुंच गए, वो संतोष से निकलना, जो कि 9 प्रकार के संतोष है, उससे निकल के हकीकत का जो सक्सेस है, अचीवमेंट है, परफेक्शन है, जो चौथा पड़ाव है, वहां तक पहुंचना, नीचे के 3 पड़ाव को छोड़ देना, चौथे पड़ाव तक आना। और चौथे पड़ाव में भी 5 हैं जो ला सकते हैं उन 3 पे जो फाइनल है। सिद्धियां 8 हैं, 5 3 तक पहुंचने का रास्ता है, और 3 तक पहुंचने के बाद 5 + 3 8 का मकसद पूरा हो जाता है।
अब आप परफेक्शन में हैं, अब आपकी बुद्धि पूरी तरह विकसित है, इवॉल्व है, कंप्लीट है, बेस्ट कंडीशन में है, उससे ऊपर संभव नहीं है। अब आप बुद्धा हैं, अब आप एनलाइटेंड हैं, अब और कुछ जानने को नहीं है, और कुछ एहसास करने को नहीं है, और कुछ दुनिया को दिखाने को नहीं है, क्योंकि आप सब परिस्थिति में आनंद में हैं। दुनिया आपको परख सकती है, कोई आपका आके सिर काट सकता है और देखेगा कि सिर कटते वक्त आप आनंद में है कि दुख में है कि भाग रहे हैं वहां से। तो ये फाइनल स्टेज है इंसान का, जहां तक वो जा सकता है एक ही शरीर में, एक ही जीवन में। तो ह्यूमन एवोल्यूशन शारीरिक एवोल्यूशन नहीं है कि मेरे पहले दो हाथ थे, अब मानवता के चार हाथ हो गए हैं, फिर मानवों के छह हाथ हो गए हैं, आठ हाथ हो गए हैं, दो आंखों से चार आंखें हो गई हैं, ब्रेन पहले 200 ग्राम का था, अब 2 किलो का हो गया है। वो फिजिकल एवोल्यूशन है। लेकिन एक मेंटल एवोल्यूशन है, वो बुद्धि की एवोल्यूशन है। वो बुद्धि की एवोल्यूशन कब होगी? जब अहंकार काम करेगा, मानस काम करेगा, तब ये एवोल्यूशन संभव है। लेकिन ये मेंटल एवोल्यूशन है। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो फिजिकल एवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, लाइफ फॉर्म की एवोल्यूशन है, रूप की एवोल्यूशन है। लेकिन यहां बात हो रही है मेंटल एवोल्यूशन की। ये कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं सिखाता है कि बुद्धि को 0 से 100 तक कैसे लेके जाना है। ये सिर्फ सांख्य सिखाता है। इसलिए इसको कंप्लीट नॉलेज बोला जाता है, परफेक्ट नॉलेज बोला जाता है। और जब ये मेंटल एवोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करना है। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन कैसे होगा? जब आप पुरुष में जाएंगे तो उसके बाद के कुछ कारिकाएं चालू हो जाएंगी जो अभी समझाएंगी कि ये प्रकृति से पुरुष कैसे जानना है। और आप ये देखिए कि उसके पहले के आ, मतलब हमारा जो शरीर है उसमें इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सेक्सुअल ऑर्गन है, पीछे में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मुंह है, और ज्ञान इंद्रियों में आंख है, कान है, नाक है, और बाकी दो हैं। और 11वीं इंद्री मानस है, जो बाहर आइडेंटिफाई करती है, अंदर आइडेंटिफाई करती है। तो इनमें भी जो डिसेबिलिटी है वो भी रिमूव सांख्य करना सिखाता है। डार्विन ने नहीं सिखाया कि आंखों में कमी हो तो क्या करना चाहिए, कान में कमी हो तो क्या करना चाहिए, नाक में कमी हो तो क्या करना चाहिए, मुंह में कमी हो तो क्या करना चाहिए, हाथ में कमी हो तो क्या करना चाहिए। नहीं सिखाया। डार्विन ने यह नहीं सिखाया कि चौरंगी के अगर दो हाथ कट जाए, दो पैर कट जाए, तो वो चौरंगी दो हाथ दो पैर कैसे पैदा करे। ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं मालूम है। वो बोलेंगे ट्रांसप्लांट करो, जो मर गया है उसका काट के लगा लो, सिल लो। लेकिन यहां ट्रांसप्लांटेशन की बात नहीं है, यहां एवोल्यूशन की बात, यहां उसको इंप्रूव करने की बात है, यहां उसको बेटर करने की बात है। कैसे बेटर होगा? एनर्जी से, शक्ति से। क्यों? क्योंकि ये शरीर शक्ति का रूप है। ये जो दुनिया है ये शक्ति की रूप है। ये जो माइंड है हमारा, जो बना रहा है इंद्रियां, ये भी शक्ति का रूप है। मूल प्रकृति से बुद्धि बनती है, बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से इंद्रियां बनती है, अहंकार से तन्मात्रा बनता है, तन्मात्रा से पंचमहाभूत बनता है। तो मैटर भी शक्ति से बनता है, शरीर भी शक्ति से बनता है,
बुद्धि अहंकार मानस भी शक्ति से बनता है, इंद्रियां भी शक्ति से बनती हैं। और जहां से ये शक्ति आ रही है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, अनंत है, सदा के लिए है। तो उसमें से आपको कुछ भी निकालना हो तो कौन निकालेगा? पुरुष निकालेगा। पुरुष में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, सेंसिंग करने की पावर है, देखने की क्षमता है, चॉइस करने का पावर है। जिसको वो देखता है मूल प्रकृति में, वो बाहर आता है। तो मतलब हमारे बुद्धि में हमको कुछ डालना हो तो कहां से आएगा? मूल प्रकृति से आएगा, पुरुष डालेगा। कैसे डालेगा? पुरुष देखेगा। और जो अव्यक्त है वो व्यक्त होगा बुद्धि में। मूल प्रकृति अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, अभी तक रियल नहीं है, विजिबल नहीं है। जब पुरुष देखता है तभी विजिबल होती है। आप अपने सामने दीवार को देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं इसलिए दीवार दिख रही है। मत देखिए, दीवार नहीं है वहां पर, आपको नहीं दिखेगी। सच्चाई देखने से पैदा होती है। नहीं देखेंगे तो सच्चाई नहीं है। कोई मैटर नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ना आपका शरीर है। आपका शरीर आपको तब दिखता है जब आप उसको देखते हैं। अंधे को अपना शरीर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो अंधे को शरीर है? नहीं है। तो आप बोलेंगे अंधे का शरीर तो दिखता है। आपको दिखता है क्योंकि आप देख रहे हैं, इसलिए आपको उसका शरीर दिख रहा है। आप नहीं देखेंगे तो आपको उसका शरीर नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके सिस्टम में कोई भी कमी है, उसको आप रिप्लेनिश कर सकते हैं। आपके गाड़ी में तेल खत्म हो गया है तो आप पेट्रोल पंप जाके तेल भरवाते हैं, पेमेंट करते हैं, तेल भरता है। तो यहां पर समझ लीजिए पेमेंट पुरुष है और वो तेल भरने वाला पेट्रोल पंप मूल प्रकृति है। जितना पुरुष देखेगा पेट्रोल पंप को उतना देगा, और जितना देगा उतना तेल आएगा। उतनी ऊर्जा आपकी बुद्धि में जाएगी, बुद्धि से अहंकार में जाएगी, अहंकार से इंद्रियों में जाएगी। तो एब्सल्यूट स्टेट मेंटल प्रिपेयर्डनेस का कब लगता है? जब आपकी विद्या कंप्लीट हो जाए, आपकी अस्मिता खत्म हो जाए, आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म हो जाए, आपका भय खत्म हो जाए, तब आपके अंदर वो ऊर्जा पुरुष की मूल प्रकृति के माध्यम से घुसेगी और इंद्रियों में जो भी शॉर्टकमिंग होगी उसको पूरी कर देगी। एक आदमी संतोष में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि उसको और ऊपर करने की इच्छा नहीं है, रजस खत्म हो गया है, तामसिक हो गया वो। लेकिन जब मूल प्रकृति से ऊर्जा आएगी, जब पुरुष देखेगा तो रजस बढ़ेगा। रजस बढ़ेगा तो जो आदमी संतुष्ट होगा वो सोचेगा कि आगे बढ़ो। एक कहानी है 99 का फेर। जानते हैं आप लोग? कौन जानता है? किसी ने सुनी है ये कहानी कभी, 99 का फेर? 99 का जो फेर है उसमें एक आदमी के पास 99 रुपए होते हैं, 99। वो बोलता है मैं तो संतुष्ट हूं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो एक दिन वो सड़क पे चल रहा होता है तो उसको 1 रुपए का सिक्का दिखता है जमीन पे। अब उसके दिमाग में आता है कि ये 1 रुपया उठा लूंगा तो मेरे पास 100 हो जाएंगे पूरे। वो उठाता है,
लेकिन वो सिक्का किसी आदमी ने बदमाशी से चिपका रखा था रोड पे। अब वो उठाने की कोशिश करता है, वो निकलता नहीं है। तो उसके कुछ दोस्त जमा होते हैं जिसने वो चिपकाया था, और हंसते हैं उस पे। तो जो आदमी 99 से संतुष्ट था, वो 1 रुपया देख के उसके मन में क्या आया? लालच। वो लालच क्या है? रजस, एक्साइटमेंट। 100 कर लो। कहां से आया? मूल प्रकृति से आया, बुद्धि से आया, अहंकार से आया, और उठाने की कोशिश करी। हाथ के इंद्री को, कर्म इंद्री को इंस्ट्रक्शन मानस ने पास किया, उठा ले उठा ले। तो हम अपने जीवन में जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे, हमको मिलेगा। लेकिन कुछ लोग आलस के कारण, तमस के कारण, सुस्ती के कारण, इनएक्शन के कारण, इनर्शिया के कारण, अविद्या के कारण, अंधकार में रहने के कारण वो 99 को 100 नहीं करते हैं। वो अपने आप को समझा लेते हैं 99 बढ़िया है, 99 तो है। तो कोई सोचता है कि चोरी हो जाएगी, 100 कर लूंगा। कोई सोचता है कि मेहनत हो जाएगी। अलग अलग कारणों से लोग अपने आप को समझा लेते हैं। तो जब आप वो आखिरी तमस का भी लेयर क्रॉस करते हैं, रजस में जाते हैं, एक्शन में जाते हैं, और वो 5 प्रकार के सेकेंडरी स्टेप्स का एक्शन लेते हैं, जिससे आपका ज्ञान कंप्लीट होता है। आप पूर्ण रूप से सात्विक हो जाते हैं। ज्ञान ओमनीसियंट हो जाता है। आप स्वर्ग के परम लेयर पे चले जाते हैं। तब वहां पे आनंद आता है। तो एक उन 5 में से जो सेकेंडरी मेथड्स है, वो है कि शब्द। आप सांख्य के शब्दों को सुनिए, उससे जो सांख्य जानता हो, और वो बोल रहा हो, आप सुन रहे हो। जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं, यहां पर मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। तो ये सांख्य का प्रधान आपको मिल रहा है, सांख्य का ज्ञान आपको मिल रहा है। तो एक तरीका ये है। इसको अगर आप पूरी तरह पी जाएंगे, हजम कर लेंगे, तो आपको तीनों प्रकार के आनंद मिलने लगेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही अध्ययन कर रहे हैं सांख्य का। आप किसी के पास सीखने नहीं गए। आपने यूट्यूब पे भी नहीं देखा। और आपने खुद ही अभ्यास किया, खुद ही प्रैक्टिस किया, खुद ही अपने अनुभव से आपने सीख लिया। हिट एंड ट्रायल करके आपको सांख्य का ज्ञान आ गया। वो दर्शन आपको मिल गया। वो आपके अंदर वो प्रकट हो गया। दूसरा तरीका ये है। इसमें से भी आपको वो 3 प्रकार के अंतिम आनंद मिल जाएंगे। तीसरा प्रकार जो है, जिसमें कि आप अध्ययन करते हैं, कहां पर? गुरु के पास रह के। और गुरु शब्दों के माध्यम से आपको सिखाता है, और आप भी उस शास्त्र का खुद अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं। उस तरीके से भी सांख्य सीखा जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके से सीख रहे हैं, तब भी आप अंतिम परम 3 जो स्टेज है आनंद की, उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका वो भी होता है, जब आप ये ज्ञान जो है उसके संपर्क में आते हैं, जिसके पास ये ज्ञान कंप्लीट रूप में है। मतलब वो ज्ञान का भंडार है।
वो ज्ञान उससे बह रहा है बाहर, और उसके संपर्क में आप आते हैं, तब ये ज्ञान की प्राप्ति आपको भी हो जाती है। इसको सुर्त प्राप्ति बोलते हैं। अच्छा, अंतिम जो है वो है दान के माध्यम से। दान क्या हुआ? जिसको ये ज्ञान है, जो इस सब्जेक्ट का गुरु है, टीचर है, नॉलेजेबल है, उसके पास आप जाते हैं, उसको आप दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसको चैरिटी में कुछ देते हैं, और वो उसके बदले में आपको अपना ज्ञान निकाल के देता है। तो ये पांचवा तरीका है। तो सांख्य ने ये पांच तरीकों का जिक्र किया है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई छठा सातवां तरीका भी हो, बट प्राइमरीली इंपॉर्टेंट क्या है? ये ज्ञान। और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? तीन प्रकार के आनंद। और कैसे? परमानेंट। तभी आप सांख्य पूरी तरह मेंटल लेवल पे सीख गए, बुद्धि के लेवल तक सीख गए। मतलब बुद्धि से लेके महाभूत तक जो 23 तत्व है, उसका ज्ञान आपका पक्का हो गया, और आपके अंदर वो झलक रहा है आनंद के रूप में। लेकिन जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं, जब तक आप 24वें और 25वें तत्व की पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, जब तक आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं आता है, तब तक आप पुरुष में जा नहीं पाएंगे। तब तक आप चेतन तत्व अकेले बन नहीं पाएंगे। तब तक ईश्वर आपका जाग के बाहर नहीं आएगा सबको दर्शन देने के लिए। तब तक आपको गॉड रियलाइजेशन नहीं होगा, सोल रियलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आपको बुद्धि का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का नहीं हुआ अभी तक। तो वो 24 और 25वां करने से आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का होगा मतलब ईश्वर का होगा, गॉड का होगा, प्रभु का होगा, राम का होगा, कृष्ण का होगा। और आप राम कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ईश्वर कॉन्शियसनेस, प्रभु कॉन्शियसनेस, उसमें आ जाएंगे। अब आप प्रकृति के बाहर हैं, और आप इतनी बड़ी हाइट पे चले गए हैं कि आप में अब क्षमता है प्रकृति को कंट्रोल करने की। आप निर्गुण हो गए हैं, निराकार हो गए हैं। बाकी बुद्धि जो है वो सगुण है, बुद्धि में सारे गुण हैं, परमानेंट आनंद में रह सकती है, लेकिन निर्गुण नहीं है। बुद्धि का आकार है, मैनिफेस्टेड है। लेकिन आप तो, हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि मैनिफेस्टेड है। क्यों? क्योंकि पुरुष और मूल प्रकृति साथ में है। पुरुष अकेला नहीं रह सकता, और मूल प्रकृति अकेले नहीं हो सकती। ये दोनों सच्चाइयां हैं, रियलिटीज हैं, जो कि उनमें कुछ कॉमन भी है, लेकिन मेनली वो डिफरेंट है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों परमानेंट हैं, दोनों इनफाइनाइट हैं, दोनों का स्टार्टिंग का अंदाजा नहीं है। पुरुष के लिए तो बोलते हैं पैदा ही नहीं होता है, अनबॉर्न है। प्रकृति कब स्टार्ट हुई, मूल प्रकृति मालूम नहीं है। तो वो टेरिटरी है जहां पे इनफाइनाइटनेस है, नथिंगनेस है, अनमैनिफेस्टेड स्टेट भी है। वो टेरिटरी में हमारी आज की दुनिया जिसमें हम रोज जीते हैं 24 घंटा, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए हमको मूल प्रकृति के बारे में भी समझना पड़ता है, पुरुष के बारे में भी समझना पड़ता है। और समझ समझ के समझा जाता है, जपते जपते समझा जाता है, आराधना करते करते समझा जाता है, शास्त्रों के माध्यम से समझा जाता है, भजन के माध्यम से समझा जाता है, कर्म के माध्यम से समझा जाता है, योग के ध्यान के माध्यम से समझा जाता है। तो इन सब माध्यमों से होता क्या है?
इन सब माध्यमों से हम बुद्धि का लेवल बढ़ाते रहते हैं, और जब बुद्धि एक लेवल पार कर जाती है तब हम पुरुष में चले जाते हैं। जब बुद्धि परफेक्शन पे पहुंच जाती है तब हम पुरुष में चले जाते हैं। तो ये है आपका 50th कार्य का। किसी का भी इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ये जो 5 तरीका सर आपने बोले, हम्म। उसमें से सबसे मतलब श्रेष्ठ जो बोलते हैं, मतलब बेस्ट जो तरीका है वो क्या है? और कोई अगर एक साथ में 2 तरीका से जा रहा है, मतलब हाँ। सोच लो वो दान भी दे रहा है हाँ। और सुन भी रहा है, तो क्या हाँ। कुछ गड़बड़ है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, गड़बड़ नहीं है। और ये 5 इंडिपेंडेंट पाथ्स बोले गए हैं। किसी को अगर 2 पाथ कंबाइन करने में सुविधा है और लगता है कि मैं जल्दी पहुंचूंगा तो कर लेना चाहिए। और किसी को लगता है नहीं, मेरे को प्योर जो बोला गया है उसी मेथड से जाना है, तो भी ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है? रिजल्ट। पहुंचना है, बस वही इंपॉर्टेंट है, पहुंचना। अभी मान लीजिए मेरे को अपने गांव जाना है। मेरा गांव स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर है। तो मैं स्टेशन पहुंचता हूँ। बम्बई शहर से आया हूँ, अपने गांव के पास वाला स्टेशन, वहां पहुंचता हूँ। तो वहां मुझे पता चलता है कि बस जाएगी मेरे गांव। हर 2 घंटे में एक बस जाती है। यहाँ तो मैं वहां खड़ा हो जाऊं बस अड्डे पे कि ठीक है, 2 घंटे बाद वाले बस में जाऊंगा। तो एक तरीका ये है कि बस में बैठूंगा, बस में अपने गांव में उतरूंगा, हो गया काम खत्म, मैं गांव पहुंच जाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि 20 किलोमीटर जाना है। ठीक है, एक काम करते हैं। यहाँ से मान लो ऑटो जाता है, शेयरिंग वाला ऑटो। वो यहाँ से 5 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, उसमें चला जाता हूँ। फिर वहां उतर के अगला ऑटो पकड़ लूंगा, जो प्रॉब्ली अगला 5 किलोमीटर ले जाएगा। फिर वहां उतर के अगला ऑटो पकड़ लूंगा, जो अगला 5 किलोमीटर ले जाएगा। वहां उतर के अगला ऑटो पकड़ लूंगा, जो अगला 5 किलोमीटर ले जाएगा। उसमें भी मैं पहुंचता हूँ। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि स्टेशन से ही गांव में फोन करूं। इनफैक्ट पहुंचने के आधा घंटा पहले फोन करूं कि मैं आधा घंटा में बस ट्रेन लगता है पहुंचेगी। किसी को बोलो मोटरसाइकिल लेके स्टेशन पे आ जाए, तो मैं उसके साथ बैठ के आ जाऊं। तो गांव से किसी ने भेज दी मोटरसाइकिल में किसी को, वो आ गया स्टेशन, आपको बिठाकर लेकर गया, आप पहुंच गए। तो मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, ये सब लीगल तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। बस, ऑटो, मोटरसाइकिल, और सबकी फैसिलिटी प्रकृति ने आपको दी है। और गोल क्या है? गांव पहुंचना। कहां से? स्टेशन से। तो जब तक आप स्टेशन से गांव पहुंच रहे हैं और लीगल तरीके से पहुंच रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी आपको समझ में आया? जी। और किसी का कोई सवाल? सर कारिका का वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता दो। हाँ। वो कहते हैं कि अष्टाऊ सिद्धय। इसका मतलब हो गया कि सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। पहला है ऊह, इसका मतलब रीजनिंग, रीजनिंग का प्रयोग करते हैं। सेकंड है शब्द,
मतलब जबानी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओरल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है अध्ययनम, हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर है त्राय, त्राय मतलब तीन प्रकार के। तीन प्रकार के क्या थे, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था पहले कारिका में, दुख विघात, दुख को मिटाने वाले जो है, उसका मतलब है कि हमको अपने पेन को सप्रेस करना है, दुख को सप्रेस करना है, दबा देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। सूर्थ प्राप्ति, इसका मतलब है दोस्तों को अक्वायर करना, एक्विजिशन ऑफ फ्रेंड्स। और दानम च, दानम च मतलब और प्यूरिटी, प्यूरिटी एंड चैरिटी। पूर्व त्रिविध, त्रिविध, ये तीन प्रकार के हैं जो पहले मेंशन किए हुए थे। मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पहले बुद्धि के जो नीचे के तीन हिस्से हैं, अविद्या, और उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, सेकंड वो, और थर्ड संतोष, कंटेनमेंट। इन तीनों को हमको छोड़ देना है। और सिद्धे अंकुशः, तो ये जो सिद्धियां हैं उनमें वो तीन अंकुश लगाती हैं, अविद्या के पांच, और जो डिफॉर्मिटीज या इंद्रियों के डिसेबिलिटीज के जो 28 थे वो भी सिद्धियों में अंकुश लगाते हैं। और जो संतोष के 9 प्रकार हैं वो भी सिद्धियों में अंकुश लगाते हैं। तो उन तीनों को हमको हटा देना है, उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेना है, उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेना है, ताकि वो हमारे जीवन में नहीं रहे, बाधा नहीं बने, और स्ट्रेट हम सिद्धियों तक पहुंच जाए, 8 सिद्धियों तक पहुंच जाए। यही है इसका मतलब शब्दों के हिसाब से कारिका का मीनिंग। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? ये जो विभूति योग में जो पातंजलि का सिद्धि बताया गया है, क्या जब वही ये भी सिमिलरिटी बता सकते देखिए, सिद्धि जो शब्द है उसका मतलब होता है पावर। तो यहां पर वो सक्सेस भी बोल रहे हैं। और ये जो पावर है, ये पावर दो प्रकार का होता है। एक पावर वो होता है जो कि साधारण किस्म का पावर होता है, और एक पावर वो होता है जो कि असाधारण किस्म का पावर होता है, जिसको समझना मुश्किल होता है। तो जो विभूति है वो असाधारण किस्म की सिद्धियां हैं जो योग से आती हैं, जो कि 3rd चैप्टर में वर्णन है। और ये जो है, ये यहाँ आनंद की, सक्सेस की, परफेक्शन की बातें हो रही है। तो ये साधारण सिद्धि की बात है। जीवन में लोगों को पावर मिलता है। अभी जैसे मोदी जी हैं, उनको प्रधानमंत्री के पोस्ट पे रहने के कारण पावर है, लेकिन उनको कोई चमत्कारी सिद्धि है ये पता नहीं, कि उनके पास कोई विभूति है कि पानी में चल सकते हैं, और हवा में उड़ सकते हैं, या किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा हम जानते नहीं। ये बात क्लियर हो रही है जो मैं बोल रहा हूं? जी। योगिक सिद्धि जो है वो समाधि से आती है। धारणा, ध्यान, समाधि। यहां पे हम धारणा, ध्यान, समाधि की इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ का सब्जेक्ट धारणा, ध्यान, समाधि नहीं है। यहाँ का सब्जेक्ट है पहले कारिका में दिया हुआ कि दुख है, और 3 प्रकार के दुख है, और उसका कोई समाधान नहीं है। आप विजिबल मीन से, फिजिकल मीन से दवाई खा लीजिए, औषध खा लीजिए,
कुछ भी कर लीजिए जो कि भौतिक रूप में हो, तो वो दुख परमानेंटली जाता नहीं है। भूख लगी है, खाना खा लिया, फिर भूख लगेगी। प्यास लगी है, पानी पी लिया, फिर प्यास लगेगी। शरीर में पसीना आ गया, नहा के आ गए, फिर पसीना आएगा। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, 2 दिन बाद के बाद आएगा। पेट में दर्द हुआ, दवाई खाई, फिर 7 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद फिर पेट में दर्द होगा। तो दुख जो है वो पीछा छोड़ता नहीं है, एक शैडो की तरह फॉलो करता है, रहता ही रहता है। तो वो बोलते हैं कि इसके 2 तरीके हैं हटाने के। एक तरीका कौन सा है? फिजिकल वर्ल्ड का, पंचमहाभूतों का। कुछ खा लो, कुछ पी लो, उस तरीके से। मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के कोई कॉम्बिनेशन का कुछ प्रयोग कर लो जिससे दुख बढ़ जाए। तो वो एक तरीका हो गया। एक तरीका हो गया कि इनविजिबल मीन्स, जो नहीं दिखे। वो क्या है? मानस का प्रयोग कर लो, अहंकार का प्रयोग कर लो, बुद्धि का प्रयोग कर लो, अंदर की दुनिया का कुछ कर लो। जब बाहर की दुनिया से नहीं सॉल्व हो रहा है, अंदर की दुनिया से कर लो, उससे भी नहीं होता है। आप वैदिक रिचुअल कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कोई भी तरकीब लगा लीजिए, बड़े से बड़े पंडित को बुला लीजिए, बड़े से बड़े देवता को बुला लीजिए, परमानेंट और सर्टन गारंटी के साथ इलाज नहीं हो सकता है। तो यहां पर कपिल मुनि बोलते हैं कि एक तीसरा तरीका है। वो क्या है? वो स्पिरिचुअल तरीका है। आपने फिजिकल ट्राई कर लिया, मेंटल ट्राई कर लिया, स्पिरिचुअल भी तो है। बोले वो क्या है? बोले एक प्रकृति है, एक मूल प्रकृति है और एक पुरुष है। मूल प्रकृति भी स्पिरिचुअल है, पुरुष भी स्पिरिचुअल है। और जो प्रकृति है वो मेंटल प्लस फिजिकल है। तो कहता है प्रकृति को छोड़ के बाहर आ जाएंगे स्पिरिचुअल पे, दुख नहीं होगा। बोले क्यों? बोले दुख तो चित्त में होता है, दुख तो बुद्धि में, मानस में, अहंकार में होता है, पुरुष में तो है ही नहीं। तो कहां दुख होगा? गुण ही नहीं है, क्या डिस्टर्ब होगा? कुछ बदलता ही नहीं है, तो दुख कहां से घुसेगा? तो पुरुष में आना सीखो। और हमको किसी ने भी जीवन में कभी भी बताया ही नहीं कि पुरुष क्या है और पुरुष में जाया कैसे जाता है और मूल प्रकृति क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो क्योंकि ये नहीं सिखाया जाता, इसलिए पूरी दुनिया दुख में है। वो ट्रम्प भी दुख में है, मोदी भी दुख में है, वो चाइना का प्रधानमंत्री भी दुख में है, वो येल्सिन भी दुख में है, ये आपका प्यूटिन दुख में है, सब दुख में है। अंबानी दुख में है, अदानी दुख में है। एक आदमी सामने खड़ा हो जाए जो बोले मैं दुख में नहीं हूं। अवतार दुखी है, पैगंबर दुखी है। नानक तो बोलते थे, नानक दुखिया सब संसार। मानव जीवन और प्रकृति मतलब दुख। तो ये बोलते हैं कि मैं बताता हूं, आओ समझो ये साइंस। और ये साइंस 100% सही है। आपकी कल्पना के बाहर की साइंस है ये, सिर्फ आपके अकेले नहीं, मानवता के। और ज्ञान मार्ग है, सिर्फ ज्ञान से।
अभी क्लियर है? अभी समझ में आया? जी। और किसी को पूछना है? सर बोलिए। सर 49 कारिका में जो संतोष का सारा बताया हुआ है और नियम का जो एक अंग संतोष है, उसका कुछ लिंक है या उसमें अलग है? नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। सर अष्टांग योग में नियम का जो एक अंग संतोष है और जो हम सांख्य में संतोष के बारे में पढ़ रहे हैं, उन दोनों का कुछ लिंक है या वो अलग फॉर्म में कुछ बता रहे हैं और इसमें हम जो सांख्य में पढ़ रहे हैं उससे नहीं कुछ लिंक देखिए, है? नहीं देखिए, ऐसा है कि जब हम सांख्य पढ़ते हैं तब हमको सांख्य को ही फोकस करना है, और जब हम योग पढ़ते हैं तब हमको योग पे फोकस करना है, और जब हम वेदांत पढ़ते हैं तब हमको वेदांत पे फोकस करना है। और क्योंकि शब्दों को या फिलॉसफी को जो प्रेजेंट करते हैं वो एक पैकेज में बांधते हैं, और हम उस पैकेज में से एक चीज निकालेंगे बाहर, और दूसरे के पैकेज में से एक चीज निकालेंगे बाहर, और उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। हाँ, अगर आपको पीएचडी की थीसिस लिखनी हो तब आप ये बोल सकते हैं कि योग में संतोष की ये मीनिंग है और सांख्य में संतोष की ये मीनिंग है। अब ये सेम है कि नहीं है, फिर आपको और स्कॉलर्स को उनके रिसर्च को रेफर करते हुए कोट करना पड़ेगा कि फला फला ने अपने पीएचडी थीसिस में ये लिखा और ये सपोर्ट दिया। तो होता क्या है कि जब आप वैदिक डॉक्यूमेंट्स को, वैदिक लिटरेचर को स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, उस पे कुछ रेफरेंस पे बात करते हैं, तो आपको दूसरे वैदिक टेक्स्ट को रेफर करना पड़ता है। आप अपने मनमानी से कमेंट नहीं कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है, वो नहीं होता है। तो आपको जो कुछ भी बोलना है उसका सपोर्टिंग प्रूफ चाहिए कि फला शास्त्र में फला श्लोक नंबर में ये लिखा हुआ है, और फला कमेंटेटर ने उस श्लोक के व्याख्यान में ये बोला है। तब क्या है कि उसको सपोर्ट है, और तब उसका एक मीनिंग निकल पाएगा, वरना वो हवा में बात हो जाएगी, वो स्कॉलरली बात नहीं है, वो एकेडमिक वाली बात नहीं है, वो ऐसी हल्की बात है। आपको क्लियर हुआ मैं क्या बोला, सुची? जी सर। ओके। और कोई? आप लोगों को समझ में आया है कि ऊपर से निकल गया है? आया समझ सर। आया समझ में? भारती? नहीं है। हम्म, स्वाति? हेलो हाँ स्वाति जी, समझ में आया? सर। अ, मैं वापस सुनूंगी सर। थोड़ा क्राउड है यहाँ पे, मतलब थोड़ा घर अच्छा। में। अच्छा, ओके। हाँ, टीवी चल रहा है ना, तो वापस सुनूंगी मैं। ठीक है। तो अगर किसी को और कुछ नहीं पूछना है तो फिर क्लोज करें आज के लिए। हाँ सर। ओके, चलिए फिर, थैंक यू। जी